बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सतत विकास और समावेशी विकास पर। सतत विकास का मतलब धारणीय विकास, धारणक्षम विकास, टिकाऊ विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ड्यूरेबल डेवलपमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। इसका मतलब इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, अर्थात आप ये कह सकते हो धारणीय विकास का तात्पर्य है एक ऐसी विकास पद्धति जिसके माध्यम से आज भी विकास हो रहा हो, कल भी विकास हो और आने वाले समय में भी विकास होता रहे। विकास की यह गति रुकनी ना पाए। यह धारणीय विकास की पद्धति ही, यह टिकाऊ विकास की पद्धति ही सतत विकास कहलाती है। टिकाऊ विकास तभी हो सकता है जब हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जब हम अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करें। अनुकूलतम उपयोग का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम एक ऐसा विकास करें जिससे संसाधन कमिंग जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रहें, साथ ही साथ पर्यावरण डिग्रेडेशन भी ना हो पाए अर्थात पर्यावरण का विनाश ना होने पाए। यह हमारी धारणा में होना चाहिए, यह हमारी विकास पद्धति में शामिल होना चाहिए। संक्षिप्त में आप ये कह सकते हो कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट इज़ नोन एज ड्यूरेबल डेवलपमेंट, इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दूसरी बात आती है समावेशी विकास की। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट टू द ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के एक एक व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचा दिया जाए तो ऐसी विकास पद्धति को ही हम समावेशी विकास पद्धति कहते हैं और ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। एक एक व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंच सकता है? ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी तक विकास कैसे पहुंच सकता है? ये तभी पहुंच सकता है जब समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी आय में, इनकम में, आर्थिक व्यवस्था में हिस्सेदारी मिल जाए। ये हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है? ये हिस्सेदारी मिल सकती है रोजगार से। अगर देश में ऐसे रोजगार लगाए जाएं जो सभी को अवसर उपलब्ध कराए और छोटे मोटे ऐसे उद्योग स्थापित हों जो सभी के द्वारा स्थापित किए जा सकें, तो ऐसी सिचुएशन में समावेशी विकास संभव है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, भारत सरकार ने शुरुआती दौर में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खूब ज़्यादा प्रमोट किया था, स्पेशली जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने। आगे चल कर के 2006 में MSMEs एक्ट लाया गया। MSMEs का मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये लोकल लेवल पर स्थापित होने वाली कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं जो स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर वंचितों को, गरीबों को, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अगर देश के सारे लोग इस पद्धति से जुड़ जाएं तो निश्चित तौर पर समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के समाज के प्रथम व्यक्ति तक की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी होगी और ऐसी स्थिति में विकास उन सभी लोगों तक पहुंच जाएगा जो लोग इस विकास से जुड़े नहीं थे।
इसका मतलब ये हुआ कि समाज में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिस तक विकास ना पहुंचे। यही पद्धति, यही विकास जो समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसे ही समावेशी विकास कहते हैं। उसे ही हम इंक्लूसिव या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। उसे ही हम ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी तक डेवलपमेंट का पहुंचना कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब लोकल लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर ढेर सारे उद्योग स्थापित किए जाएं, जहां स्थानीय स्तर से लेकर के ऊपर के सारे स्तर तक लोगों को रोजगार मिले, लोग इस रोजगार से अपनी इनकम बढ़ा पाएं, लाभान्वित हों और विकास की उस धारा से जुड़ सकें जो पूरे देश में चल रही होती है। बच्चों, अगली टॉपिक के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए